साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, तुलसीदास जी ने कहा था कि जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी का है। उनका भी नाश अब निश्चित हो चुका है, इसलिए विवेकहीनता की परिचय हर जगह दे रहे हैं। ऐसे भी उन्होंने विवेक का परिचय तो कभी दिया ही नहीं। जब से वो राजनीति में, भारत की राजनीति में जब से उन्होंने कदम रखा है, तो जितनी गिरावट भारतीय राजनीति में देखने को मिली, जितना छिछोरापन देखने को मिला, वो उनके पदार्पण के बाद से ही मिला है। इसके पहले भी होते थे, घोटाले हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, पर इतना गिरावट राजनीति में आज तक नहीं देखी गई, श्रीमान केजरीवाल के पदार्पण के पहले तक। ये शुरू से इनका आदत रहा है झूठ बोलने का, किसी पर भी ब्लेम लगाओ, हिट एंड रन का जो इनका तरीका है कि किसी भी प्रतिष्ठित आदमी के ऊपर, किसी के ऊपर भी झूठा ब्लेम लगा दो, बोल दो, झूठ बोल दो, भाग निकलो और जब पकड़े जाओ तो फिर पैर पकड़ के माफी मांग लो, लिखित माफीनामा दे दो। पर अब ये चलने वाला इनका नहीं है। इन्होंने कई बार कई लोगों से माफी मांगा, गडकरी जी से, अरुण जेटली से, कपिल सिब्बल से, सबसे लिखित माफीनामा देकर के इन्होंने अपनी जान छुड़ाई, पर आदत नहीं छुड़ाई, आदत नहीं छूटा इनका। जान तो छुड़ा लिया पर आदत नहीं छोड़ा। आदत वही वर्तमान रह गई जो झूठ बोलने का और किसी पर भी झूठा ब्लेम लगा देने का। कई केसों में ये फंस चुके हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री डिग्री केस में ये बुरी तरह फंसे हुए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी का भी नोटिस इनके ऊपर में है, मानहानि का केस लदा हुआ है। अब या तो ये फिर से माफी मांगेगा, नहीं तो फिर जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे और इनकी राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, ये शुरू से ऐसा करते आ रहे हैं, कोई नया कुछ नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि जेल जाने का इनका अंतिम पड़ाव आ चुका है, अब जेल से बचने का इनको कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सबूत इतने पुख्ता हैं इनके, इन इन लोगों के खिलाफ कि संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को वर्षों हो गए, जमानत तक नहीं मिल पा रही है। तो बात तो इन्हें क्लियर कट समझ में आ गया है, क्योंकि कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया प्राइमा फेसी 338 करोड़ का घोटाला है, पैसा कहाँ है, ये चीजें कोर्ट भी समझ चुकी है और कोर्ट का भी ये टिप्पणी आ चुका है। तो कहने का मतलब इन्हें हर तरह से पता समझ में आ गया कि एक बार अंदर गए तो गए, फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और राजनीतिक करियर भी तबाह समाप्त हो जाएगी, तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम खुद से जाकर सरेंडर नहीं करते। हमें पुलिस आए हमारे घर से, एक दो पुलिस वाले टांग पकड़े, दो पुलिस वाले दोनों हाथ पकड़े और झुलाते हुए हमको ले जाएं, गाड़ी पर लादें, तो हम इसका फिर प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखिए कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं मोदी जी और बीजेपी किस तरह से अन्याय कर रही है, पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत हम कार्रवाइयां कर रही है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं और ये मौका देना नहीं चाह रहे हैं। अब इसके लिए ये उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। अब आंदोलन किया इन्होंने, रैली करी, उसके बाद कल क्या कह दिया कि चलो अब बीजेपी के कार्यालय पर चढ़ाई करेंगे, वहीं धरना देंगे। बीजे बीजेपी के हेडक्वार्टर में धरना देंगे। तो ये सब जो इनकी लफाजियां हैं, ये सब अब चलने वाली नहीं है। इसके बाद इन्होंने बीजेपी को प्रेशर में लेने के लिए आतिश अपनी खास जो सिपह सालार है इनकी, आतिशी मरलेना, उनके उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिए कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद रही है। 7 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर की है कि हमारे साथ चले आओ। अब इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोल दिया और इस झूठ को आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैलाया और इसी झूठ को अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर से, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया, एक्स पर पोस्ट कर दिया। अब मामला ऐसा हो गया है कि अमित शाह छोड़ने वाले नहीं है। अब क्राइम ब्रांच की टीम माननीय केजरीवाल के बंगले तक पहुंच गई और ये नोटिस थमा दिया कि आपने जो आरोप लगाया है उसकी जांच हम करेंगे। अब भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके विधायकों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो आपके साथ जो अन्याय हो रहा है
उसके लिए हम आए हैं जाँच करने के लिए, अब हम जाँच करेंगे और जाँच करके दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। अब बुरी तरह फँस गए केजरीवाल जी, बहुत बुरा फँसे हैं। अब इसमें देखना है कि पहले आतिशी मार्लेना जेल जाती है या केजरीवाल जेल जाते हैं। उन्हें बताना पड़ेगा, सोर्स बताना पड़ेगा किसने फ़ोन किया था, आपको कौन मिला था बीजेपी का, कौन आदमी किसने आपको ऑफ़र किया था 20 करोड़ रुपए का, कब, कहाँ, किस जगह बात हुई थी, कौन-सा आदमी था। ये सारी चीज़ें अब जाँच की विषय हो जाएगी और एक-एक सवाल का जवाब देना होगा केजरीवाल जी आपको, आप दे नहीं पाओगे। कितना भी कोशिश कर लो आप भागने का, भागते-भागते ज़मीन कम पड़ जाएगी। वो एक कहावत है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो अब वो वक़्त आ चुका है कि आपके लिए ज़मीन कम पड़ने वाली है। चारों तरफ से आप घिरते जा रहे हो। आप जिस दलदल में धँसे हो उसमें जितना भी हाथ-पैर मारोगे केजरीवाल साहब, आप उतना ही धँसते चले जाओगे। इससे अच्छा है कि आप सरेंडर कर दो, पुलिस के हवाले कर दो अपने आप को और कोई रास्ता आपके पास नहीं बचा है। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।